सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। और आज के हमारे सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने देख लिया होगा गूगल क्लासरूम पर आज का हमारा टॉपिक क्या है। किसी को पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है? The audiobook pre-download ऑडियो button. बुक्स, वेरी गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑडियो बुक्स। अब देखिए, जिसकी आवाज़ अच्छी है या जिसकी नहीं भी है, तो वो अपनी आवाज़ के माध्यम से भी बहुत सारी इनकम कर सकते हैं। ये भी एक सोर्स है, आपकी इनकम का सोर्स हो सकता है अगर आप अपनी आवाज़ को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम एज यूजल थोड़ी सी बात कर लेंगे आपसे गूगल क्लासरूम के बारे में, जिसमें हमारी जो मुख्य बात अभी हो रही थी कि जैसे मान लीजिए हमने कोई क्विज दी है, तो अभी जैसे मान लीजिए 45 प्लस 7 52, 52 बच्चों में से ओनली 7 बच्चों ने सबमिट किया है। ओलंपिक्स वाली में भी 7 ने सबमिट किया है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली में ओनली 4 स्टूडेंट्स दे हैव सबमिटेड। इस क्विज में अगर हम देख लें तो 9 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ देखते हैं तो 5 हैं। इसका मतलब है कि इस तरीके से अगर हम यहाँ चेक कर लें तो हमें पता चल जाता है, स्पेशली मुझे पता चल जाता है कि आप में से कितने लोग जो है बहुत सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमने ऐप्स वाला एक क्वेश्चन दिया था, आपसे ऐप्स के बारे में डिस्कस किया था, और इसमें हमें आपको सोर्स भी दिया हुआ है। जब यहाँ सोर्स दे देते हैं इसका मतलब है कि आपका काम आसान है, लेकिन उसके बाद भी ओनली 4 स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड। अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो चलिए भूमि गोस्वामी जी अभी हमको दर्शन दे रही हैं ग्रुप में, इसीलिए इनसे ही शुरुआत करते हैं। तो भूमि जी जो हैं पूरा प्रयासरत हैं, इनके प्रयास काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और अगर देखें हम तो एनवायरनमेंट डे पे इन्होंने ड्राइंग जमा नहीं की है, और एक मिल्क डे वाला इन्होंने फ़ोटो शेयर नहीं किया है। तो ये दो एक्टिविटी छोड़ के, और ये पुराने दो कोई असाइनमेंट हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके जो जून के मंथ की जो एक्टिविटीज़ हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जून के मंथ की जो एक्टिविटीज़ है हम 1 जून से स्टार्ट करेंगे। वहाँ से लेके अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई हैं, उसके बेस पर आपका बेस्ट रीडर और एक्सेलेंट रीडर अवार्ड के बारे में हम चयन करेंगे। ठीक है? तो अगर आप उसके पहले का, अगर आप मई महीने का छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस महीने के लिए आपको हमने बेस्ट रीडर अवार्ड या एक्सीलेंट रीडर का अवार्ड देना है। तो वहाँ बॉदरेशन नहीं लेना है, आपने बॉदरेशन केवल यहीं लेना है। अगर हम यहाँ देखें तो भूमि जी अगर चाहें तो देख सकती हैं कि उनके कितने असाइनमेंट रह गए हैं। वो उन असाइनमेंट्स को अगर कंप्लीट कर लेती हैं तो इनका जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। अभी हम चलते हैं, एक बालिका को मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मेरे ख्याल से इस बालिका ने ही सबसे ज़्यादा अपने वर्क को सबमिट किया है, और वो हैं महक कुमारी। मैं ग्रेडिंग बेशक थोड़ा लेट कर देता हूँ, कई बार टाइम से नहीं कर पाता हूँ ग्रेडिंग, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। रोज़ कम से कम 300 बच्चों को ग्रेडिंग करना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये महक जी के लगभग लगभग काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने एनवायरनमेंट डे पे ड्राइंग सबमिट नहीं की है, और इनका भी शायद ये मिल्क डे वाली एक्टिविटी में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और बाकी देखें तो इनका जो है भूमि के साथ अच्छा कंपटीशन बन रहा है, क्योंकि हम ओवरऑल देखेंगे आपका, अगर जिसका मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन होगा उनका एक्सीलेंट अवार्ड के लिए उसका नॉमिनेट होगा। और हम चूज़ करेंगे 10th ए से 1 बॉय 1 गर्ल एक्सीलेंट रीडर अवार्ड, और 10th बी से भी बेस्ट एक्सीलेंट रीडर अवार्ड। तो इस तरीके से 4 बच्चे सेलेक्ट होंगे टोटल ए बी सेक्शन से, और बाकी जो दूसरे बच्चे हैं उनको हम जो है बेस्ट रीडर का अवार्ड देंगे। और इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाए उसमें सर्टिफिकेट नंबर भी हो, और उसमें प्रिंसिपल सर के और मेरे सिग्नेचर भी हों। कुछ ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। वो होगा तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसमें सिग्नेचर हो। तो वो प्रयास हमारा रहेगा। अब हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, जिसके बारे में आप बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। तो अगर आप गूगल के ऊपर अगर आप सर्च इंजन पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली अगर टाइप कर दें फ्री ऑडियो बुक्स इन हिंदी, तो यहाँ पर टाइप करने से आपको बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर शो करेगा।
एक है यहाँ पर सुनो हिंदी ऑडियो बुक्स है, ऐप है ये, आप अपने मोबाइल पे डाल सकते हैं। फ्री है, फ्री हिंदी ऑडियो बुक्स स्टोरी समरीज, ये गूगल प्ले पर है। फिर है ये कुकू एफएम। कुकू एफएम ये भी एक वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारी, देखिए आप ऑप्शन रखिएगा कि जब भी आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आप मेंशन करें किस लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी की मांग रहे हैं तो ये हिंदी की शो करेगा, अगर आप इंग्लिश की बोलोगे तो वो इंग्लिश की वेबसाइट शो करेगा। तो यहाँ पर ये कुछ वेबसाइट्स दी हैं। आगे एक और भी वेबसाइट है audible.in, ये भी, यहाँ पर भी आपको हिंदी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। एक और है audiobooks.net, यहाँ भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी से रिलेटेड बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। ये है लिसन हिंदी ऑडियो फ्री पॉडकास्ट, ये भी है। इसके अलावा है हिंदी पीडीएफ बुक्स, इसमें ऑडियो बुक्स भी हैं। तो ये कुछ हैं वेबसाइट्स हैं जिनमें हम अगर विजिट करना चाहेंगे तो हम विजिट करेंगे। एक है साउंड क्लाउड, ये भी एक वेबसाइट है। तो यहाँ से हम अगर विजिट करते हैं तो हमको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ, जिस वेबसाइट का नाम है cuckooFM.com। अब ये देखिए cuckooFM.com में जो सबसे बड़ी बात है, आपने थोड़ा सा इसको पहले, सबसे पहले इस वेबसाइट को बड़े ध्यान से देखना है। एक तो ये कि ये यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है। अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर हिंदी, मराठी, गुजराती, ठीक है ना, ये लैंग्वेजेस यहाँ पर जो शो कर रहे हैं ये 5-6 लैंग्वेजेस हैं। इन 6 लैंग्वेजेस में से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं यहाँ पर ऑडियो बुक्स में, अगर आप लेफ्ट साइड में क्लिक करें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड एस्ट्रोलॉजी, बायोग्राफी, बिजनेस, कल्चर, करंट अफेयर्स, ड्रामा, एजुकेशन, हेल्थ, हिंदुइज्म, लव, मोटिवेशन, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सेल्फ हेल्प, स्पोर्ट्स एंड सक्सेस, ये यहाँ पर टॉपिक्स हैं। यानी अभी मैंने जो क्लिक किया हुआ है वो मैंने बायोग्राफी पे क्लिक किया हुआ है, इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर अनुपम खेर से रिलेटेड कुछ बायोग्राफी के बारे में कुछ चर्चा है। और इसको जो पढ़ रहे हैं, जिनकी आवाज़ इसमें है, वो है सुनील गुप्ता है। इसको सुनते हैं थोड़ा सा। नमस्कार, मैं हूं शिवांग और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे, लेकर आया हूं जीवनी एक खास इंसान की। इस जीवनी को लिखा है सुनील गुप्ता ने, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स के बारे में जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक बहुत ही अच्छे फिल्मी कलाकार और देश के किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी बात को बहुत ही मुखर तरीके से रखने वाले हैं, जो उन्हें लाइमलाइट में ले आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर एक्टर और पूर्व सेंसर बोर्ड अध्यक्ष अनुपम खेर जी की। वैसे तो अनुपम खेर जी अपनी ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडियन या विलन के ही रोल में नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हर पिक्चर में अपनी छाप छोड़ी है और किसी विशेष इमेज में नहीं बंधे, और लगभग सभी तरह के किरदारों के साथ न्याय किया है। उनकी दमदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग के लिए उनका जोश, जुनून और समर्पण उन्हें पहली पंक्ति के कलाकारों के कतार में लाकर खड़ा कर देता है। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में ही लगभग अभी आपने देखा कि ये एक बायोग्राफी है जिसमें अनुपम खेर जी जो हैं, फिल्म एक्टर हैं, राइटर हैं, इनके बारे में वो कुछ जानकारी दे रहे हैं। जिससे लिखा है, राइटर हैं उसके सुनील गुप्ता जी। तो अगर आप देखें तो ये साउंड जो है, जिस व्यक्ति की इसमें आवाज़ है, इस तरीके से आप भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आप प्रोजेक्ट करके आप अपनी वॉइस को जो है आप सेल भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिकॉर्ड करके भेजें तो सर आपका भी। हाँ जी। सर जैसे हम इसमें सर रिकॉर्ड वगैरह करेंगे तो उसके बाद अगर ये वायरल वगैरह होती है तो मनी वगैरह भी मिलते हैं? देखिए इसमें जो है ये इसमें आप बंदे के साथ एनरोल हो जाते हैं। जैसे हम लोग राइटर लोग किताबें लिखते हैं तो किताब के ऊपर कॉपीराइट मिलता है, उसी तरीके से ये जो ऑडियो हम बनाते हैं, इस ऑडियो को जितने लोग देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, इसमें से, क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी भी होती हैं ऑडियो बुक्स जो सेल होती हैं, तो जो बुक्स ऑडियो बुक्स सेल हो रही हैं उसके ऊपर जो है कुछ परसेंट जो है अमाउंट जो है वो जो जिसकी साउंड होती है उसमें उसको, और कुछ अमाउंट जो है उसका राइटर होता है उसको जाती है, और कुछ अमाउंट जो है वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो रखती है अपने पास।
तो आप अपनी वॉइस को यूज़ करके पहले तो आपको उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उस वेबसाइट में जाके अपने आप को साइन इन करके उनसे उनको मेल करना पड़ेगा कि मैं अपनी आवाज़ जो है आपके पोर्टल के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर शेयर करना चाहती हूँ। और उसके साथ आपको अपनी 1-2 ऑडियो क्लिप भी लगानी पड़ेगी। देखिए, मैं जो लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ अभी करवा रहा हूँ वो इसलिए करवाता हूँ, जैसे स्टोरी टेलिंग करवाता हूँ या पोएम रेसिटेशन कराता हूँ या न्यूज़पेपर हेडलाइंस रीडिंग करवाता हूँ। उसको करवाने का कारण है, करवाने का कारण यही है कि इसी बहाने आपको पता चलेगा कि आपकी वॉइस कितनी अच्छी है और या फिर इसको आप कितना और अच्छा कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य जनरली यही होता है। ये एक बहुत अच्छा है। देखिए, आप कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप चाहें तो 2-4 वेबसाइट के साथ आप जो है एनरोल हो जाइए और उनके काम में उनकी मदद करिए और वहाँ से आप कुछ अर्न भी कर सकते हैं। तो आप सेल्फ अर्न कर सकते हैं, आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आपकी वॉइस जो है दुनिया सुनेगी और लोग आपको जानेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है। और इसमें एनरोल होने से पहले आपको एक सलाह देना चाहूँगा, वो ये कि आप पहले इस तरीके की वेबसाइट में विज़िट करके आप देखें कि लोग जो अपने ऑडियो जिन्होंने यहाँ पर सबमिट किए हुए हैं वो किस तरीके से अपनी बात को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं और किस तरीके से उनका शब्दों का उच्चारण होता है, बोलने का उनका तरीका क्या होता है। यानी हमको ऑडियो जब हम सुनते तो ऐसा लगता है कि सामने हमारे वो बंदा बैठा है और वो बंदा हमारे सामने बैठ के हमें एक कहानी या किसी की बायोग्राफी या किसी कंटेंट के बारे में बता रहा है। तो जब तक वो फ़ील नहीं आता है तो ऑडियो बुक्स को सुनने का मज़ा नहीं आता। तो मैं ऐसे भी आपको ऑडियो बुक्स सुनाऊँगा जिसमें आपको आनंद नहीं आएगा, यानी उसमें मज़ा नहीं है, उसमें वॉइस में कुछ वो दम नहीं है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हम बैठे हैं, अभी अभी हमने देखा था, यहाँ पर बुक समरी भी है, ये ऑडियो बुक्स पे हम चलते हैं। अभी मैं आपको ये मान लीजिए सक्सेस वाला टॉपिक है कि लाइफ में सक्सेस कैसे हो, इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई किताबें अगर होंगी तो हम देखेंगे। ये है, किताब का नाम है चंद्रयान टू मंगलयान। अभी तो यहाँ अनुपम खेर ही शो कर रहे हैं, इसमें ये शो नहीं कर रहे हैं इसको। ओके, चलिए इसके अलावा देखते हैं कल्चर पे कोई किताब है क्या। फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए, जैसे ही आप उस क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे आपको यहाँ पर डिटेल आएगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। असित गिरी समम सज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे शिव, यदि कोई विशाल काला पर्वत, स्याही अथाह सिंधु नदी दवात कल्प वृक्ष को, कलम एवं संपूर्ण विश्व को ही पत्र के रूप में उपयोग किया जाए तथा संपूर्ण ज्ञान एवं कला की देवी मां शारदा स्वयं अनंत काल तक लिखती जाएं, तो भी आपके गुणों का वर्णन संभव नहीं है। चैत्र माह से प्रारंभ होने वाला वर्ष का 5वां महीना, जो ईसवी कैलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है, इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें रक्षाबंधन, नाग पंचमी, जन्माष्टमी आदि प्रमुख हैं। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवित्तम मध्य भारत। तो ये जो है अभी आपने देखा इंडियन कल्चर से रिलेटेड एक कोई किताब थी, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप इसको ऑडियो बुक्स में इस तरीके से आप सुन सकते हैं। और इस किताब को अभी तो 1399 लोगों ने सुन चुके हैं। अभी आप इसमें देखें तो महाभारत भी है, पवित्र रामायण भी है, गीता भी है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर अलग अलग जो है ये एपिसोड भी दिए हुए हैं कि अगर ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया है तो इसके कितने एपिसोड हैं। इसके 6 एपिसोड हैं। तो जिस पर्टिकुलर पार्ट को आपने सुनना है वो सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ प्रीमियम लिखा है इसका मतलब है कि इसमें यहाँ पर आपको पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि
फ्री वाली जो आपको ऑडियो बुक्स हैं उस पर आप विजिट करें। अब इसके बाद एक हम और दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं। तो अभी जो हमने वेबसाइट देखी उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? कुकू एफएम। कुकू एफएम, वेरी गुड। तो कुकू एफएम अभी हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं किसी और वेबसाइट की ओर बढ़ते हैं। चलिए ऑडिबल पे चलते हैं, ऑडिबल बुक्स। तो ये है, ये आ गए हम हिंदी ऑडियो बुक्स में। नई वेबसाइट है जिसका नाम है ऑडिबल। तो इस वेबसाइट पे भी अगर हम विजिट करते हैं तो इसमें भी आप ऑप्शन पहले देख लें। ये ब्राउज दिया है, ब्राउज में अगर आप देखते हैं तो यहाँ ऑप्शंस हैं, फिक्शन है, साइंस फिक्शन, फैंटेसी है, मिस्ट्री एंड थ्रिलर्स है, रोमांस है, क्लासिक्स है, टीन एंड यंग एडल्ट के लिए भी है, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी है, सेल्फ डेवलपमेंट है, बायोग्राफी एंड मेमोइर्स है, चिल्ड्रंस ऑडियो बुक्स है। चलिए चिल्ड्रन ऑडियो बुक्स पे चलते हैं। तो ये आ गया आपका चिल्ड्रन ऑडियो बुक्स हैं। तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि कितने लोगों ने अभी क्या क्या देखा हुआ है। ये संख्या यहाँ पर ये बता रहा है कितनी पोस्ट हैं। एजुकेशन पर 489 पोस्ट है, ह्यूमर पर 52 पोस्ट है। ये अलग अलग पोस्ट हैं। अगर आप यहाँ जाते हैं तो अब यहाँ पर ये बुक्स शो कर रहा है, बेस्ट सेलर बुक्स भी शो कर रहा है। ये शॉप बाय एज है इसमें, यहाँ पर मतलब परचेस वाला मामला भी है। तो आप परचेस वाला मामला देख लेंगे। पहले मैं चलिए हम बात करते हैं, कोई एक बुक ले लेते हैं हैरी पॉटर की। अभी देखिए क्या है, इसको अगर आप बाय करते हो तो ये 999 में आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सैंपल सुनना है तो यहाँ फ्री ट्रायल भी है, 30 डेज ट्रायल है, आप उसको साइन इन करके ट्रायल ले सकते हैं। अभी देखते हैं हम, शायद ये सैंपल शो करेगा कि नहीं। The Boy Who Lived. The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley Mr. and Mrs. of number Dursley 4 of Privet number Drive 4 were Privet proud Drive to say were that proud they were to say perfectly that they normal. were perfectly Thank you very normal. much. Thank you very They much. were the last They people were you'd the expect last to be people you'd involved in expect to be anything involved in strange anything or strange mysterious or because they mysterious just didn't because they hold just with such didn't hold nonsense. with such nonsense. Mr. Dursley Mr. was the Dursley director of a was the firm called director of a firm Grunnings, called which Grunnings, made drills. which made drills. He was a big, He was a beefy big, man beefy with hardly man any with neck, hardly any although he neck. did have a very Although large he did have a very moustache. large moustache. Mrs. Dursley was Mrs. thin and Dursley blonde was thin and had and nearly blonde twice the and had usual nearly amount of twice the neck, usual amount which came of in neck, very useful, which came in as very she spent useful, so much of her as she time spent so much of her craning time over. craning over. अब अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पूरा हैरी पॉटर का एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसको वो पढ़ के आपको बहुत अच्छे स्टाइल से डायलॉग डिलीवरी के साथ आपको स्टोरी को सुना रहे हैं। तो एक ये भी तरीका है। हाँ, लेकिन ये है कि इसमें परचेस का मामला है, लेकिन आप 30 डेज जो फ्री ट्रायल है आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 डेज जो फ्री ट्रायल है उसमें आपको आप उस पर्टिकुलर जगह पे, जैसे मान लीजिए ये है, कहाँ गया ये, तो यहाँ पर जो है आप इसमें साइन इन करके 30 डेज का आप ट्रायल लेकर आप कुछ कहानियाँ सुन सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो वेबसाइट आप लीव कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट हैं इनके पास, और इनकी रेटिंग भी अगर आप देखें तो 4.9 4.9 4.9 दिया है आउट ऑफ 5। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है इनका। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसमें हम जाकर जो है यहाँ से बहुत अच्छे काम की चीज़ें आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम एक और ले लेते हैं वेबसाइट जिसमें हम चलते हैं। इसमें मैंने विजिट नहीं किया है, इसको देखते हैं। विंक है ये, WYNK। अच्छा, विंक म्यूजिक है ये, ओके। इसका नाम है विंक म्यूजिक। तो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले तो देख रहे हैं, यहाँ ये पॉडकास्ट है, और आगे नीचे बढ़ते हैं। आजकल बहुत चल रहा है पॉडकास्ट बनाने का, आप लोग भी चाहें तो बना सकते हैं, पर्सनल भी बना सकते हैं। ये सारा मेरे ख्याल से म्यूजिक है। अगर हम यहाँ पर चलते हैं, ये शायद कोई पंजाबी सॉन्ग लग रहा है मुझे, तो सुन लेते हैं, सुनने में क्या नुकसान है।
जाने वाले सारे थकने लगे, हम तेरा नींद में हम थकने लगे। आने जाने वाले सारे थकने लगे, हम तेरा नींद में हम थकने। चलिए, ये तो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो हमें म्यूजिक वाली वेबसाइट पे नहीं जाना है, तो म्यूजिक से तो कोई कंसर्न नहीं है हमारा यहाँ, हम ऑडियो बुक्स में हैं। इसको शेयर करते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो ये विंक जो है, ये भी एक वेबसाइट है, लेकिन ये आपको म्यूजिक से रिलेटेड है। लेकिन आप पॉडकास्ट बना सकते हैं, ऑडियो फ्री पॉडकास्ट बना सकते हैं। विंक में जाके आप वहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा शायद आपको। एक और वेबसाइट है हिंदी PDF, इसको देख लेते हैं। यहाँ मेरा आपको विजिट कराने का तात्पर्य ये है कि आपको पता हो कि कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हुए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारी हैं। हाँ, ये इसमें देख लें आप ज़रूर कि बेशक ये पेमेंट से रिलेटेड है या नहीं। चलिए हम एक किताब ले लेते हैं, गोदान ले लेते हैं। प्रेमचंद जी की गोदान है ये, ऑडियो बुक है ये। इसमें लिखा हुआ है अमेज़न डील लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पेड वाली होगी, लेकिन फिर भी हम देखना चाहेंगे कि इसको हम सुन सकते हैं क्या। इसका टोटल आवर है 6 आवर 20 मिनट्स ड्यूरेशन है। ऑथर मुंशी प्रेमचंद है, पब्लिशर पॉकेट FM है, लैंग्वेज हिंदी है। चलिए हम इसको सुनने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रॉब्लम, एक सेकंड, इस वेबसाइट में देखते हैं। वैसे काम तो नहीं कर रही है शायद ये। ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, इसमें वॉइस नहीं आ रही है। उसको चेक करेंगे बाद में हम। ऑडिबल हमने देख लिया है, एक साउंड क्लाउड भी है। हिंदी और ऑडियो बुक्स म्यूजिक क्या है ये? तो ये साउंड क्लाउड पे भी अगर हम चलते हैं तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं क्या व्यवस्था है इनकी, क्या फैसिलिटीज़ ये दे रहे हैं। ओके, मेरे नाम से साइन है। हाँ, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको बहुत सारी है किताबें हैं, ये बुक्स हैं। इसमें से आप जो है, अभी इसमें आपको एक साउंड सुनाता हूँ, शायद आपको आवाज़ पसंद नहीं आएगी। द पावर ऑफ हैबिट, भाग 1, अध्याय 3, हिंदी ऑडियो बुक.com। याददाश्त विशेषज्ञ लैरी स्क्वायर ने यूजिन के साथ जितना समय बिताया, उनका यह विश्वास उतना ही बढ़ गया कि उनका मरीज किसी न किसी तरह नई आदतें सीख रहा है। यूजिन के दिमाग का स्कैन करने पर पता चला कि उसका बेसल गैंग्लिया विषाणु। तो यहाँ भी बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। सफल सोच का सफल जादू है किताब है ये। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। हिंदी ऑडियो बुक है ये सारी, वही है। सफल सोच का सफल जादू है, स्वास्थ्य क्रांति है, और भी बहुत सारे हैं। तो अभी हमने जो है बीच में एक्टिविटीज़ करवाई थी, तो उस एक्टिविटी में अगर हमने देखा था तो बहुत सारे हमने बच्चों से ऑडियो बुलवाए थे, और उस ऑडियो में स्टोरी टेलिंग भी था, पोएम रेसिटेशन भी था।
और कुछ बच्चों ने किसी किसी डे सेलिब्रेशन पर अपनी स्पीच वगैरह भी दी थी। एनवायरनमेंट डे पे किसी बच्चे ने बोला था, किसी ने कविता सुनाई थी। तो एक्चुअल में ये एक्टिविटीज़ कराने का हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि आप भी अपनी साउंड को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी साउंड बहुत अच्छा है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तो उस वॉइस को आप चाहें तो